मार्वल्स ब्लड गॉड चैप्टर 3 16 मई 2021 अध्याय 3 अभिजात वर्ग रैंक मुंह। यह सही है, वांग बट ने केवल एक उद्देश्य के लिए क्विन को यहां लाया, उसका खून चूसने और खुद को एक कुलीन पिशाच बनाने के लिए। जहां तक सेवा का सवाल है, वांग बट ने इसका इस्तेमाल जॉन और जेनी को बेवकूफ बनाने के लिए किया। का ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यह सिर्फ इतना है कि यह जली हुई लाश वास्तव में कहना मुश्किल है। वांग बट एक पल के लिए झिझकता है, लेकिन फिर भी अपनी मतली को सहन करता है और अपने नुकीले दांतों को दिखाता है और इसे क्वीन की गर्दन पर रख देता है। मैं अपने जीवन में फिर कभी जला हुआ खाना नहीं खाऊंगा। उसने बेचैनी को सहन किया और खून चूसने लगा। बस इसे एक दवा के रूप में ले लो, उस तरह की बेहद कड़वी और घृणित दवा। वैम्पायर का खून ठंडा था, इसलिए क्वीन का खून था, लेकिन किसी तरह उसका खून पीने से वांग बट ने गर्म और आरामदायक महसूस किया, और इस भावना ने उसे अनैच्छिक रूप से अवशोषण की ताकत बढ़ा दी। वांग बट के अवशोषण के साथ रूप से अवशोषण की ताकत बढ़ा दी। वांग बट के अवशोषण के साथ क्वीन का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। मौत के संकट ने क्वीन को कोमा से जगा दिया। उन्होंने वांग बट से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वांग बट ने उन्हें दबाया। मैं केवल दहाड़ता रह सकता हूँ, लेकिन आवाज छोटी और छोटी हो जाती है और अंत में पूरी तरह से गायब हो जाती है। वांग बट सिर उठाता है, खून से भरा एक बड़ा मुंह चिल्लाता है, उसे लगता है कि वह शक्ति से भरा है, यहाँ तक एक बाघ भी कुछ को मार सकता है। मजबूत होने का एहसास वाकई खूबसूरत होता है। इस समय भारी कदमों की आवाज के साथ एक सिलहूट आया। उसने जमीन पर सिकुड़े हुए क्विन को देखा और कहा, उम्मीद नहीं थी कि क्विन आपके हाथों से मर जाएगा। वांग बट जम गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि ब्लेड उसे घूर रहा है। रुको, क्या मैं थोड़ा अभिमानी नहीं था? ब्लेड मुझे थप्पड़ मारने के लिए मेरे पास क्यों आया? वांग बट ने अंदर से शिकायत की, लेकिन वह बहुत डरा नहीं था। पहले फेंकने वाले चाकू को क्वीन के दिल में छुरा घोंप दे, इसे राख में नष्ट कर दे और खड़े हो जाए। फिर वांग बट ने अपने मुंह से खून पोंछा और ब्लेड से कहा, तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने दुश्मन से छुटकारा पाने में आपकी मदद की। ब्लेड बाहर निकाला, उसके पीछे तलवार ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी आजादी में मदद करूंगा। वांग बट ने उपहास किया, इस तरह आप लोगों को धन्यवाद देते हैं? ब्लेड ने ठंड से कहा, जब वैम्पायर बहुत दुखी होता है और आप इससे छुटकारा पाने में मदद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से धन्यवाद। आपने जो कहा वह वास्तव में समझ में आता है। वांग बट अवाक थे। अगर मुझे ठीक से याद है, फिल्म में ब्लेड यह इस कारण से था कि उसने अपनी मां को मार डाला, जो वैम्पायर भी बन गई। वांग बट ने कहा, पहले रुको, तुम मुझे मारते हो क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ, है ना? फिर तुम खुद को क्यों नहीं मारते, तुम भी वैम्पायर हो? ब्लेड ने कहा, मैं इंसान हूँ। वांग बट ने कहा, आपका मतलब है आपका शरीर वैम्पायर का शरीर है, लेकिन आपका दिल एक इंसान का दिल है। इस तरह मैं भी इंसान हूँ, आपको मुझे नहीं मारना चाहिए था। ब्लेड ने कहा, तुम नहीं हो। मैं क्यों नहीं? वैम्पायर बनने के बाद मैंने कभी किसी जीवित व्यक्ति का खून नहीं चूसा, न ही मैंने चूसने की सोची। मेरी तुलना में ऐसा लगता है कि आपने एक जीवित व्यक्ति का खून चूसा है। वांग बट ने उपहास किया। ब्लेड, न्याय मेरी तरफ लगता है। ब्लेड खामोश था। थोड़ी देर बाद विस्लर से मिलने से पहले उसने एक जीवित व्यक्ति का खून चूस लिया। उन्होंने कहा, यदि आप अभी धूम्रपान नहीं करते हैं, तो आप भविष्य में करेंगे। यदि आप ऐसा कहते हैं, तो सड़क पर किसी को पकड़ने पर आपको सजा मिल सकती है। वह दोषी है। आखिरकार, हालांकि वह अभी दोषी नहीं है, वह भविष्य में दोषी नहीं हो सकता है। वांग बट ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपको पता होना चाहिए कि कानून में निर्दोषता के अनुमान का एक सिद्धांत है। यह उपयुक्त भी है। ब्लेड फिर से चुप हो गया, एक पल के लिए झिझका और कहा, यदि आप वास्तव में जीवित लोगों का खून नहीं चूसते हैं, तो मैं आपको जाने दे सकता हूं, लेकिन केवल अगर आप मेरे पर्यवेक्षक को स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्लेड किंवदंती की तरह ठंडा नहीं है। वांग बट ने मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और पूछा, क्या मैं आपसे दो प्रश्न पूछ सकता हूँ? ब्लेड ठंडा जवाब देता है, समस्या क्या है? वांग बट पूछता है, आपको यह कैसे मिला? मुझे कमजोर जगह नहीं होनी चाहिए। ब्लेड ने उत्तर दिया, आप सावधान हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्वीन पर चाल चली है। तो ऐसा ही है। वांग बट अंडरस्टैंड। उन्होंने फिर से पूछा, दूसरा प्रश्न, आप अभी भी रात में धूप का चश्मा पहनते हैं? क्या धूप का चश्मा आपका शरीर है? ब्लेड से भरा चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ। इस समय वांग बट ने दो होममेड स्मोक बम निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। धुआं तेजी से हवा में भर गया और आसपास का क्षेत्र सफेद हो गया। ब्लेड तुरंत धुएं में भाग गया, लेकिन वैंग बट को बिल्कुल नहीं ढूंढ सका और थोड़ी देर के बाद धुआं गाढ़ा हो गया।
एक क्षण बाद खिड़की की स्थिति से वान बर्ट की आवाज आई, ब्लेड, डीकन फ्रॉस्ट एक बड़ी साजिश में लिप्त है। मैं उनमें घुसपैठ करना चाहता हूँ और जांच करना चाहता हूँ। हम एक दिन फिर मिलेंगे। जीवित लोगों का खून मत चूसो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। याद रखना, ब्लेड तुम्हें देख रहा है। ब्लेड ने ब्लेड को अपनी म्यान में लौटा दिया, शांत भाव से कहा। वांग बट हंसा, कोई जवाब नहीं दिया, लुढ़क गया और दूसरी मंजिल से कूद गया, जॉन की कार में चढ़ गया और जल्दी से यहाँ से निकल गया। यह ब्लेड काफी दिलचस्प है, लेकिन फिर ब्लेड अस्पताल नहीं गया। क्या उसने एक महिला नायक को नहीं देखा? वांग बट ने पलकें झपकाई, फिर उसे पीछे छोड़ दिया। यह उसके किसी काम का नहीं है। ब्लेड ने ऊपर जा रही कार की ओर देखा और अपने धूप के चश्मे को छू लिया। रात में धूप का चश्मा पहनना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है। फिर ब्लेड ने सिर हिलाया। किस मूर्ख से डरना है, कुल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ब्लेड बार में घुसा, क्विन गायब हो गया। अपने अधीनस्थों डीकन फ्रॉस्ट से रिपोर्ट सुनकर शर्ट पहने हुए, लेकिन बिना बटन के, गुस्से में वह दहाड़ता है, जल्दी करो और किसी को इसे देखने के लिए भेजो। क्विन को वापस लाना चाहिए। उन टन ब्लड वैम्पायर को भी सूचित करें और उन्हें ध्यान दें अस्पताल में यह देखने के लिए कि क्या कोई अजीब लाशें आती है। क्विन इतनी आसानी से नहीं मरेगी। हाँ, बॉस डीकन। पिशाचों ने आदेश सुना और सबसे तेज गति से कामों को चलाने के लिए तुरंत इमारत से निकल गए। डीकन गुस्से में आगे पीछे चला। क्वीन उसका जनरल था, उसके बिना कई काम करना मुश्किल होता। इस समय एक गोरे सफेद कपड़े वाली महिला पिशाच ने कहा, डीकन चलो ब्लेड से छुटकारा पाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। इस समय के दौरान उसने हम में से बहुतों को मार डाला है। इस महिला पिशाच को बुध कहा जाता है। हालांकि वह एक शुद्ध खून वाली पिशाच है, वह डीकन का अनुसरण करती है और डीकन के लिए काम करती है। डीकन की आंखें तेजी से चमक उठी और कहा, डेवोकर मर नहीं सकता, मैंने ब्लड रेस के शास्त्र को समझ लिया है, मुझे देवालकर और 12 प्योर ब्लड एल्डर्स चाहिए। बोध की आंखें चमक उठी और उत्साह से पूछा, डीकन क्या आप अंततः उन डरपोक पुराने जमाने के पुराने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? यह उनके लिए रक्त की दौड़ के लिए खुद को समर्पित करने का समय है। डीकन ने कहा, ब्लेड, मेरे पास एक समाधान है, मेरे हाथ में एक हत्या की चाल है, जब तक मुझे इसकी आवश्यकता है, उसे पकड़ना आसान है। मर्करी, तुम जाओ और कुछ अच्छे खिलाड़ियों की भर्ती करो, हमें बहुत से लोगों की जरूरत है। ठीक। बिना जरा सी भी झिझक के शुद्ध रक्त से लड़ने के वादे के बिना बुद्ध को स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। यह दुनिया अंततः उनकी रक्त दौड़ से संबंधित होगी, और केवल वही जो उन्हें जीत की ओर ले जा सकता है, वह है डीकन फ्रॉस्ट। बुद्ध ऐसा मानता है, और ऐसा ही अन्य पिशाच भी करते हैं। डीकन फ्रॉस्ट वैम्पायर की आशा है। प्रशिक्षण मैदान में वांग बर्ट ने लकड़ी की छड़ी रखी और फ्रैंक पर बिजली की तरह तेजी से हमला किया। यहां तक फ्रैंक भी अपने तेज गति के हमले से लगातार बचाव करते रहे। हालांकि वांग बर्ट अपनी गति को थोड़ा नियंत्रित नहीं कर सके। फ्रैंक ने एक मौका लिया और उसे गाल में घूंसा मारा, जिससे वह 2 कदम नीचे गिर गया और लगभग गिर गया। वांग बर्ट ने उदास होकर कहा, प्रशिक्षक चलो, चेहरे पर थप्पड़ मत मारो। तुम्हारी गति में क्या खराबी है? यह अचानक इतनी तेज क्यों है? फ्रैंक बहुत हैरान है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की क्षमता बहुत खराब थी और वह गति को नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो उसके लिए प्रतिद्वंद्वी को नीचे ले जाना आसान नहीं होगा। यह आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं सकते, प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगिता का लाभ उठा सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को मरना होगा। कुछ खाओ और विकसित हो जाओ। वांग बर्ट ने कहा, प्रशिक्षक चलो फिर से आते हैं, मैं थोड़े समय में नई शक्तियों में महारत हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम हमला। हालांकि फ्रैंक जानता था कि दूसरे पक्ष को कुछ समस्याएं हैं, फिर भी उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। उसने अपनी मुठ्ठियां मारी और वांग बर्ट का अभिवादन किया। वांग बर्ट के शारीरिक सुधार के कारण न केवल वांग बर्ट खुद थक गए थे, बल्कि फ्रैंक भी सांस के लिए हौंफ रहे थे। वह जमीन पर बैठ गया और यह कहते हुए अपने दस्ताने उतार दिए, मुझे लगता है, और पैसे चाहिए। फिर इसे जोड़े। वांग बर्ट दिल खोलकर हंसे। अगर उनकी योजना सफल होती है तो पैसा कोई समस्या नहीं है, अगर यह विफल हो जाता है तो भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। पैसा अवसर। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक मजाक है, यह उतना ही है जितना मैंने पहले कहा था। अगर मैं लंबे समय तक नहीं दिखा और फोन नहीं आया, तो मेरे घर जाना याद रखना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वांग बर्ट ने कुछ सोचा और कहा, वह अवशेष में कुछ छोड़ने जा रहा था, ऐसा न हो कि फ्रैंक एक कुनीश में काला हो जाए। फ्रैंक ने वांग बर्ट की ओर देखा और याद दिलाया, यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ खास लोगों से आपके लिए काम करने के लिए कह सकते हैं। इस देश में बहुत कम चीजें हैं जो पैसा नहीं कर सकता। जिसके बारे में बोलते हुए फ्रैंक चुपके से उसके दिल में आ गया। उनके जैसे सेना में एक नायक भी पैसे के लिए निजी काम कर रहा था। सच कहूं तो वह थोड़ा शर्मिंदा था। मैं जो करना चाहता हूं, दूसरे लोग नहीं कर सकते।
वान बर्ट ने सिर हिलाया। उसने क्या सोचा? फ्रैंक से पूछा। प्रशिक्षक, अगर मुझे कुछ विशेष हथियार प्राप्त करना है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? फ्रैंक ने भ्रूभंग के साथ पूछा। किस तरह के विशेष हथियार? वान बर्ट ने कहा, उदाहरण के लिए पराबैंगनी ग्रेनेड, बंदूकों में भी यूवी स्पॉटलाइट और बहुत कुछ स्थापित करें। यूवी? क्या आप वैम्पायर को मारने की कोशिश कर रहे हैं? फ्रैंक ने उपहास किया। ये चीजें पूरी तरह से बेकार है ना? शायद यह वैम्पायर को मारने के लिए है। वान बर्ट फिर से हंसे। उन्होंने कहा, प्रशिक्षक, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है? आप इन दो अलग अलग चीजों को अनुसंधान और विकास दोनों की आवश्यकता है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा। फ्रैंक ने कहा, मैं बैक ऑफिस के लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं यह पूछने में आपकी मदद कर सकता हूं कि क्या कोई निजी काम कर रहा है। सेना में इतने सारे लोग निजी काम क्यों कर रहे हैं? यह अमेरिका, मुझे डर है कि यह मर जाएगा। आप, मुझे यूवी सुरक्षात्मक कपड़ों का एक टुकड़ा भी चाहिए, लेकिन यह मेरे आंदोलन में बाधा नहीं डाल सकता है। मैं इसे तन कपड़ों की तरह दिखाना चाहता हूं। फ्रैंक यह कहने में मदद नहीं कर सका, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग बर्ट ने बहुत ईमानदारी से कहा, मैं दुनिया को बचाने के लिए वैम्पायर से लड़ने जा रहा हूं। पॉपकॉर्न वाली फिल्में कम देखें, दिमाग पर असर। फ्रैंक खड़े हो गए और कहा, क्या आपने आराम किया है? आराम करने के बाद बंदूकों का अभ्यास करने के लिए जाएं। हाथापाई का मुकाबला कम समय में ज्यादा प्रगति नहीं करेगा, लेकिन बंदूक कौशल के मामले में, जब तक आप गोली मारते हैं, यदि आपके पास पर्याप्त गोलियां हैं, आपकी प्रगति बहुत तेज होगी। ठीक है, चलो शूटिंग का अभ्यास करते हैं। वान बर्ट भी खड़े हो गए, और वह अभी भी शूटिंग में थोड़ा आश्वस्त थे। एलीट वैम्पायर बनने के बाद उनकी दृष्टि और प्रतिक्रिया क्षमता में काफी सुधार हुआ है। एक बार के गोदाम में चरवाहे के कपड़े पहने बॉस ने वान बर्ट को देखा और पूछा, बर्ट वैन, मुझे याद है कि तुम जॉन के एटीएम थे। जॉन के बारे में क्या? वह मुझे कुछ दिन पहले रक्तपात करने के लिए ले गया, और फिर ब्लेड आया। वान बर्ट ने खाली उत्तर दिया, कुछ समय पहले वह जॉन ए लॉट ऑफ वैम्पायर से मिले। यही वजह है कि उन्होंने जॉन और जेनी को इतने लंबे समय तक जीवित रखा। दुर्भाग्य से काश नरक में कोई ब्लेड नहीं होते। काउबॉय ने ईमानदारी से कहा, और फिर पूछा, आप बॉस डीकन की टीम में भी शामिल होना चाहते हैं? हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कचरा, आप जो चाहते हैं वह एक अच्छा खिलाड़ी है, आगे एक बड़ी चाल है। वान बर्ट ने काउबॉय को देखा, अचानक अपनी कमर से ग्लॉक को बाहर निकाला और गोदाम में सजावटी भेड़िए के सिर पर एक गोली चलाई। भेड़िए के सिर की भौहों के बीच एक धूम्रपान छेद बनता है। काउबॉय अचंभे में पड़ गया और असंतुष्ट वान बर्ट को घूरने लगा। यह नौजवान विश्वसनीय नहीं है। यदि आप निशानेबाजी दिखाते हैं तो आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि बुजुर्ग डर नहीं सकते, विश्वास करें या नहीं। मैं चाहता हूं कि जब मैं लेटूं तो आप मानसिक क्षति के लिए भुगतान करें। लेकिन फिर, इस बच्चे की बंदूक बहुत तेज है, इसे तेज शूटर कहा जा सकता है। वांग बर्ट ने कंधे उचकाए, एक चरवाहे की तरह बंदूक हटा दी, और कहा, मैंने सोचा था कि तुम वास्तव में एक चरवाहे हो। 50 साल पहले, अब नहीं। काउबॉय ने गुस्से से कहा, भेड़िया का सिर 1000 अमेरिकी डॉलर है, कोई बात नहीं। अमेरिका का पक्ष, पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वांग बर्ट ने आंतरिक रूप से शिकायत करते हुए पूछा, क्या मैं बॉस डीकन की टीम में शामिल हो सकता हूँ? आप पैसे खो सकते हैं। तुम्हारी निशानेबाजी इतनी अच्छी है, तुम अभी भी जॉन और जेनी द्वारा क्यों धमका रहे हो? वांग बर्ट ने कहा, उनके बिना मैं वैम्पायर के समाज में एकीकृत नहीं हो पाऊंगा। यह स्मार्ट है। काउबॉय ने कहा, ठीक है, आप पहले बार में रुक सकते हैं, कुछ और लोगों की प्रतीक्षा करें, और मैं आपको सुश्री मर्करी को देखने के लिए ले जाऊंगा। वांग बर्ट हैरान, सुश्री बोध, क्या यह बॉस डीकन नहीं है? काउबॉय ने प्रशंसा करते हुए कहा, सुश्री मर्करी भर्ती की प्रभारी है, वह शुद्ध खून वाली पिशाच है। केवल बॉस डीकन ही उनके लिए शुद्ध खून वाला पिशाच बना सकते हैं, इसलिए हमें उसका अनुसरण करना होगा। वांग बर्ट हंसे, और ठीक वैसे ही वह डीकन फ्रॉस्ट की टीम में शामिल हो गए। वर्तमान में मैं सुश्री मर्करी के अधीन एक गौरवशाली सैनिक हूँ। विविध सैनिकों के साथ कोई समस्या नहीं है, कुंजी वेदी में घुसपैठ करने में सक्षम होना है जहां समारोह आयोजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, क्या डीकन का विद्रोह फिल्म की तरह आसान होगा? इस अध्याय का अंत। पी पहले का अनुघर, पहले का अनुक्रमणिका। अगला, मार्वल्स ब्लड गॉड चैप्टर 4, 16 मई 2021। अध्याय 4, समारोह। फिल्म ब्लेड में डीकन फ्रॉस्ट ने पिशाचों के एक समूह का नेतृत्व किया, जो परिषद के अध्यक्ष रक्त गितानो ड्रैगनेटी को आसानी से पकड़ने के लिए फिर उसे वैम्पायर के पारंपरिक धूप सेंकने के साथ राख में बदल दिया। बाद में डीकन फ्रॉस्ट ने संसद को गीतानो ड्रैगनेटी के दो नुकीले दांतों से धमकी दी। 12 बुजुर्ग जो पहले घमंडी थे, ने मौके पर ही कबूल कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया।
और अंत में डीकन फ्रॉस्ट द्वारा बलिदान में बदल दिया गया। पूरी प्रक्रिया एक घर खेलने की तरह सरल है। जब मैं एक फिल्म देख रहा था, वांग बर्ट ने उपहास किया, यह शुद्ध खून वाला पिशाच बहुत बेकार है ना? और उपहास का यह वाक्य, वांग बर्ट वास्तविकता में इसे दोहराता है क्योंकि वास्तविकता का प्रवाह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फिल्म में होता है। कुछ ही दिनों में डीकन फ्रॉस्ट ने पूरे उत्तरी अमेरिका के पिशाचों पर नियंत्रण कर लिया है। केवल उत्तरी अमेरिका ब्लड रेस उपक्षेत्रीय है और कोई एकीकरण नहीं है। क्या यह बहुत आसान नहीं है? क्या शुद्ध रक्त इतना बेकार है? वांग बर्ट मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने कप्तान पूर्व चरवाहे से पूछा, जिसने पहले जब गिटानो ड्रैगनेटी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह एक नवागंतुक था, वह केवल बाहर उसका पीछा कर सकता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। तुम युवा हो, काउबॉय जेम्स ने कहा। वास्तव में, हर कोई लंबे समय तक वैम्पायर काउंसिल को खड़ा नहीं कर सकता है। हम वैम्पायर हैं, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष। हमें मनुष्य के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वे न केवल मिश्रित रक्त वाले पिशाच हैं, बल्कि बहुत सारे शुद्ध रक्त भी हैं। वांग बर्ट ने पूछा, आपका मतलब है, शुद्ध खून के अंदर ऐसे लोग हैं जो बॉस डीकन की मदद कर रहे हैं? जेम्स ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। हाँ, भले ही आप मदद न करें, आप खड़े रहेंगे और देखेंगे। यह सामान्य प्रवृत्ति है, और 12 हेल्डर आत्मसमर्पण करने से पहले इसे जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम वैम्पायर बहुत खुश हैं, वांग बर्ट ने प्रतिध्वनित किया, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह था। क्या यह वास्तव में इतना आसान है? स्पीकर और 12 हेल्डरों को थोड़ा कठोर कैसे होना चाहिए, फिर भी उनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्या यह किंवदंती है कि सभी प्रतिक्रियावादी कागजी बाघ है? हमारे अच्छे दिन जल्द ही आ रहे हैं, जेम्स ने प्रत्याशा के साथ कहा। न केवल उसे, बल्कि अन्य आधे रक्त, वे एक उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं जो उन्हें गर्म कर रहा है। वांग बर्ट ने इस पर उपहास किया, वैम्पायर मर चुका है, प्रिय। ब्लड रेस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के बाद, डीकन फ्रॉस्ट ब्लेड से निपटना शुरू कर देता है, जिसने उसे हाल ही में बहुत परेशानी का कारण बना दिया है। सबसे पहले, उन्होंने ब्लेड की मान पर छापा मारा, ब्लेड के शिक्षक और सहायक, व्हिस्लर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और उसे काटा, फिर वैम्पायर बिल्डिंग में ब्लेड का इंतजार किया। ब्लेड अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर नहीं आया। डीकन फ्रॉस्ट द्वारा तैयार किया गया वैम्पायर उनका बिल्कुल भी विरोधी नहीं था। उसने इमारत के नीचे से लेकर इमारत के ऊपर तक सैकड़ों पिशाचों को मार डाला। अंत में, हालांकि, ब्लेड पकड़ा गया क्योंकि डीकन फ्रॉस्ट के हाथ में एक इक्का था, ब्लेड की मां। ब्लेड हमेशा सोचता था कि उसकी मां मर चुकी है, उसे नहीं पता था कि वह वैम्पायर और डीकन की महिला के रूप में पुनर्जीवित हुई है, और फिर सदमे में, वह पकड़ा गया। उसके बाद, यह मुख्य आकर्षण है, डीकन फ्रॉस्ट, देवालकर ब्लेड और 12 बड़ों के खून का उपयोग वेदी पर खुद के साथ खुद को फ्यूज करने के लिए करेंगे, रक्त भगवान को बुलाएंगे, ताकि वह रक्त भगवान बन सके जो सूरज से डरता नहीं है, और मानव जाति के साथ मौत से लड़ने के लिए पिशाच का नेतृत्व करे। यह वेदी बहुत पहले छोड़ी गई थी। यह बहुत ऊंचा और भव्य है। दीवारें अजीबोगरीब रूनों से ढकी हुई हैं, जो देखने में बहुत ही रहस्यमयी लगती हैं, और जमीन सफेद जेड पत्थर से भरी हुई है, जो देखने में बहुत ही नेक लगती है। डीकन फ्रॉस्ट द्वारा पवित्र शास्त्रों को तोड़ने के बाद, वेदी के नवीनीकरण और प्रकाश स्रोत को स्थापित करने में बहुत समय लगा, इसलिए वेदी बहुत उज्जवल दिखती है, लेकिन आखिरकार यह वैम्पायर की वेदी है, चाहे कितनी भी उज्जवल हो, वहां भी है एक भयानक एहसास। एक गौरवशाली सैनिक के रूप में, वांग बर्ट वेदी में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे और केवल बाहर ही पहरा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वेदी के आंतरिक भाग में आसानी से घुसपैठ करने के लिए एक अजेय विधि का उपयोग किया, जेम्स को रिश्वत देना। जेम्स ने कबूल किया, चारों ओर मत घूमो, अगर मैं बॉस डीकन की बड़ी घटना को याद करता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। वांग बर्ट ने एक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, देखो, यही ब्लड गॉड की उपलब्धि है। अच्छी बात है।
जेम्स ने पहले सिर हिलाया और फिर थोड़ा उलझा हुआ पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए, हम सफल होने के बाद क्या इन डॉलर के बिलों का भी उपयोग किया जाता है? यह एक मीठे सपने की शुरुआत है। वांग बर्ट ने आंतरिक रूप से शिकायत की। उन्होंने कहा, इसे मुझे वापस मत दो। पी स्वप्न देखो, जल्दी करो और वहां गश्त करो, खड़े मत हो। जेम्स ने तुरंत एक कठोर चेहरे के साथ कहा। वांग बर्ट ने एक स्वचालित राइफल के साथ गश्त करते हुए शर्माया। वांग बर्ट को वेदी के भूभाग का पता लगाने में केवल एक दिन का समय लगा और चुपचाप अपने सामान को पहुंचाया। अब सब कुछ दूसरे दिन समारोह की प्रतीक्षा कर रहा है। अगली रात, जब लगभग 12 बजे थे, डीकन फ्रॉस्ट ने ब्लेड को वेदी के ऊपर लोहे के यातना उपकरण में बंद कर दिया। लोहे का यातना उपकरण कांटों से भरा था। एक बार बंद हो जाने पर ब्लेड का खून उसके साथ जाएगा। चीखें पूर्व व्यवस्थित खाई में बह गईं, और फिर दीवार पर दौड़ते हुए सभी तरह से नीचे चली गईं। आए शुरू करें। डीकन फ्रॉस्ट ने उत्साह से हाथ हिलाया, और वैम्पायर ने तुरंत 12 बड़ों को लाया और उन्हें 12 खंभों से बांध दिया, जिन पर विशेष रून उकेरा गया था। एक काले बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, डीकन, रक्त भगवान सिर्फ एक किंवदंती है, आपको कुछ नहीं मिलता। केवल आप बेवकूफ सोचते हैं कि यह एक किंवदंती है। डीकन तिरस्कारपूर्ण दिखता है। उसका दशकों पुराना सपना आखिरकार समाप्त हो रहा है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, जिसमें ब्लड रेस भी शामिल है, जिसमें उसी समय वांग बर्ट उस स्थान पर आए जहां ब्लेड रखा जा रहा था, और यहाँ 3 गार्ड थे, 2 पूरी तरह से सशस्त्र पिशाच स्वामी, और ब्लेड की मां। ऐसा लग रहा था कि जब फिल्म में लोगों को बचाने के लिए नायिका आई तो वहां कोई नहीं था, है ना? अब इतने सारे क्यों हैं? यूवी अवरुद्ध तंग कपड़े, एक बैग, और धूप का चश्मा पहने हुए उपहास की सवारी करते समय, वांग बर्ट ने पैकेज से एक बड़ी पराबैंगनी प्रकाश निकाला, जिसे उन्होंने फ्रैंक के सहयोगी से आदेश दिया था, और प्रभाव काफी प्रभावशाली है। यह अफसोस की बात है कि फ्रैंक के सहयोगी पराबैंगनी ग्रेनेड विकसित करने में विफल रहे, अन्यथा युद्ध बेहतर होगा। समय बर्बाद किए बिना, वांग बर्ट ने दरवाजे पर एक पिशाच पर पराबैंगनी प्रकाश का लक्ष्य रखा, इसे चालू कर दिया। प्रकाश की बैंगनी किरणें वैम्पायर के चेहरे पर चमक गई, और पिशाच तुरंत चेहरे से शुरू होकर और जल्दी से राख में बदल गया। दूसरा वैम्पायर चौंक गया और जल्दी से उस जगह की ओर देखा जहां से प्रकाश आया था, लेकिन बैंगनी रंग की रोशनी से आमने सामने टकरा गया, और फिर बिना किसी दुर्घटना के वह भी राख में बदल गया। अंदर की महिला पिशाच परेशान थी, वह चिल्लाने वाली थी। वांग बर्ट ने उस पर बंद पराबैंगनी प्रकाश की ओर इशारा किया और कहा, मैडम, चिल्लाओ मत या तुम मर जाओगे। महिला वैम्पायर वेनेसा हैरान और गुस्से में थी और उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने डीकन का दुश्मन बनने की हिम्मत की? मैं अकेला हूँ। वांग बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कृपया अपने बेटे को बाहर जाने दो। मैंने कहा, तुम बहुत क्रूर हो, यहाँ तक कि अपने ही बेटे को चोट पहुंचा रहे हो। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, वो एक वैम्पायर है, इंसान नहीं, और आप भी हैं। वेनेसा चिल्लाया, जब डीकन ब्लड गॉड बन जाता है, तो मैं, वह और ब्लेड भी एक परिवार के रूप में फिर से मिल सकेंगे। पारिवारिक पुनर्मिलन। हाँ, एक मायने में, डीकन ब्लेड के सौतेले पिता है। वांग बर्ट नहीं जानता कि कैसे उपहास करना है। मार्वल को रिश्तेदारों को मारना पसंद है। स्टार लॉर्ड, थोर सभी को मारते हैं। हालांकि उन्होंने कहा, बकवास बोलना बंद करो और जल्दी से यातना उपकरण चालू करो। हालांकि वेनेसा अनिच्छुक थी, वह केवल आज्ञाकारी होकर ही ऐसा कर सकती थी। आखिरकार वांग बर्ट की पराबैंगनी प्रकाश बहुत खतरनाक था, यहाँ तक उसकी गति से भी शायद बच पाना संभव न हो। वांग बर्ट की निगाहों के नीचे वेनेसा ने यातना उपकरण को घुमाया और फिर तंत्र को खोल दिया। घायल ब्लेड कमजोर रूप से जमीन पर गिर गया, हौंकते हुए, उसकी लाल आंखें पागलपन से भरी, खून के प्यासे जानवर की तरह। यह ब्लेड की खून की लत है। वांग बर्ट पहले से ही तैयार था। उसने अपने बैग में कुछ रक्त बैग फेंके और चिल्लाया, ब्लेड, पीने के लिए जल्दी करो, लड़ने के लिए एक कठिन लड़ाई भी है। ब्लेड ने खून देखा और तुरंत उस पर कूद गया। जैसे एक जानवर की तरह काटने ने अपने नुकीले से पैकेज को खोल दिया और बेतहाशा चूसते हुए,
वेनेसा ने यह देखा और कहा, आप डीकन से नहीं लड़ सकते, अब आत्मसमर्पण भी जीवित रहने का एक तरीका है। यह हमारा व्यवसाय है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग बर्ट मुस्कुराया, और जल्द ही ब्लेड ने 6 रक्त बैग चूस लिए, एक अद्भुत मात्रा में खा लिया, और उसके शरीर पर घाव रक्त की सांस लेने के साथ यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो जाता है। जाहिर है, उसकी उपचार क्षमता एलीट वैम्पायर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। खून की लत तृप्त हो गई। ब्लेड की आंखों में पागलपन धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपने मुंह से खून पोंछा, उठ खड़ा हुआ और वांग बर्ट से पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, हम मिलेंगे। वांग बर्ट थोड़ा मुस्कुराया, अपने बैग से एक माइक्रो पंच और एक छोटा ब्लेड निकाला और उन्हें ब्लेड पर फेंकते हुए कहा, मैंने इसे खुद बनाया है। बुलेट और शॉर्ट ब्लेड सिल्वर प्लेटेड है। क्या वे तुम हो? ब्लेड ने वांग बर्ट को पहचान लिया। उसने माइक्रो पंच और शॉर्ट ब्लेड को पकड़ लिया, लेकिन उसकी ओर देखा वांग बर्ट के धूप के चश्मे को देखते हुए। वांग बर्ट ने उपहास किया, बिल्कुल, धूप का चश्मा आपका शरीर है। यह अस्थायी रूप से संभव नहीं है, मैं ब्लॉक नहीं कर सकता उनके बिना यूवी किरणें। बीच में उसने अपना छोटा ब्लेड 2 बार फेंका और कहा, यह चाकू औसत है, मैं अपना चाकू खुद पकड़ने जा रहा हूँ। वांग बर्ट ने आंखें घुमाई और कहा, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम अभी क्यों मारे नहीं गए? क्योंकि मुझसे बुरा एक बूढ़ा ही है जो मुझसे बात कर सकता है। काटे हुए विस्लर के बारे में सोचकर ब्लेड की आंखें चमक उठी, उदासी के एक पल के बाद, लेकिन वह तुरंत दृढ़ हो गई। उसने चाकू लिया, वेनेसा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और धीमी आवाज में कहा, माँ। वेनेसा थोड़ी घबराई हुई थी, उसने भीख मांगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे मारने वाली नहीं हो, है ना? मैं तुम्हारा दर्द दूर करने जा रहा हूँ। ब्लेड ने दुखी होकर कहा, वह वास्तव में ऐसा सोचता है, और वास्तव में ऐसा करने का इरादा रखता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वेनेसा मुड़ी और वापस भाग गई। ब्लेड ने उसका पीछा किया, और दोनों जल्द ही लड़े। हालांकि वेनेसा भी एक एलीट वैम्पायर है, वह शायद ही कभी लड़ी हो, और ब्लेड की प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है, और ब्लेड द्वारा दीवार के खिलाफ जल्दी से दबाया जाता है। ब्लेड ने छोटा ब्लेड उठाया, उसकी आंखों में असहनीय चमक चमकी, लेकिन तुरंत दृढ़ हो गया। वांग बर्ट इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, और कहा, ब्लेड, उसे खटखटाना ठीक है, भले ही आप ऐसा करना चाहें। इस तरह की बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आप पर निर्भर है। ब्लेड हिचकिचाया और वेनेसा को मूठ मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन उसका दिल वास्तव में इतना कठोर नहीं था। वांग बर्ट ने कहा, ठीक है, अब डीकन फ्रॉस्ट से निपटने का समय आ गया है। अगर आप उसे ब्लड गॉड बनाना चाहते हैं, तो यह एक समस्या है। ब्लेड ने वेनेसा को ध्यान से रखा, फिर उसने वांग बर्ट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बेशक मेरा एक उद्देश्य है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको बाधित नहीं करता है। वांग बर्ट हंसे। वह ब्लेड की तरफ चले गए, पराबैंगनी प्रकाश को सौंप दिया, और कहा, इस पराबैंगनी प्रकाश को मशाल मोड से बल्ब मोड में बदला जा सकता है, जो उन पिशाचों के लिए बहुत प्रभावी है। ब्लेड ने पराबैंगनी प्रकाश लिया और उसे देखा। वांग बर्ट ने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, मुझे परवाह नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पिशाच को मार दूं, लेकिन अगर तुम पिशाच बन गए, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वांग बर्ट गंभीरता से गारंटी देते हैं, मैं एक इंसान हूं और कभी भी पिशाच नहीं बनूंगा। अच्छा। ब्लेड नो बकवास, ठंडा सिर हिलाया, एक पराबैंगनी प्रकाश के साथ खिड़की पर आया। उसने डीकन फ्रॉस्ट और पिशाचों के एक समूह को देखा जो नीचे जयकार कर रहे थे। पराबैंगनी प्रकाश को बल्ब मोड में बदल दिया, फिर अपने बाएं हाथ में पराबैंगनी प्रकाश लिया, सूक्ष्म अपने दाहिने हाथ में दौड़ा, और दोनों पैरों से रेलिंग पर कूद गया। डीकन फ्रॉस्ट। ब्लेड जोर से चिल्लाया, 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई से नीचे कूद गया। बैंगनी रोशनी अचानक हॉल में भर गई, और 1 दर्जन से अधिक साधारण पिशाचों ने तुरंत शोकपूर्ण चीख जारी की, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ छिड़का धुएं के रंग का, और जल्दी से पिघल गया। यहाँ तक एलीट वैम्पायर और 12 बड़ों के चेहरे पर भी निशान पड़ गए थे, और वे दयनीय दिख रहे थे। ब्लेड, उसे मार डालो और रोशनी तोड़ दो।
डीकन आश्चर्य और गुस्से में दहाड़ता है, और 4 अभिजात वर्ग के पिशाच जो अभी भी आगे बढ़ सकते थे, उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाल ली, दर्द सहते हुए ऊपर की ओर गोली मार दी। सामान्य पिशाच के लिए इस समय गोली मारने का कोई तरीका नहीं है, वे पहले से ही मर रहे हैं। हालांकि चारों वैम्पायर ने फायरिंग की, इसके बाद ब्लेड ने पराबैंगनी प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, माइक्रो चार्ज को ऊपर बिल्कुल भी निशाना नहीं लगा सके। ब्लेड बिना किसी नुकसान के जमीन पर उतरा, एक सकल में लुढ़क गया और रुक गया। इसके बाद ब्लेड ने पराबैंगनी प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, माइक्रो चार्ज को ऊपर उठाया और डीकन पर गोली मार दी। डीकन ने तुरंत सिर ढक लिया और चूहे की तरह चुपके से भाग गया। लड़ाई लड़ी और थक गया। उनमें से एक को बछड़े में गोली मार दी गई, एक छेद सीधे दिखाई दिया। इस समय उन साधारण पिशाचों को बैंगनी प्रकाश के तहत राख में नष्ट कर दिया गया था। उनके शरीर पर राइफलें टूट गई और जमीन पर गिर गई। 2 अभिजात वर्ग के पिशाच राइफल्स की स्थिति में लुढ़क गए, राइफलें उठाई और आगे बढ़ गई। ब्लेड और निकाल दिया। बचने के लिए ब्लेड लुढ़क गया, बंदूक की गोली से एलीट वैम्पायर की ओर बढ़ा। एलीट वैम्पायर को असहाय हृदय में गोली मार दी गई, चिल्लाया और राख में बदल गया और गायब हो गया। अरे, पहले लाइट बंद करो। डीकन एक खंभे के पीछे छिप गया और चिल्लाया, और शुद्ध खूनी पिशाच बुद्ध, जो उसका पीछा कर रहा था, ने तुरंत एक बंदूक के साथ अपना हाथ उठाया। गिरती हुई पराबैंगनी प्रकाश बिखर गया, और प्रकाश के बिना सभी पिशाचों ने तुरंत राहत की सांस ली, और उन्हें हर समय चोटिल नहीं होना पड़ा। डीकन 12 बुजुर्ग घायल हैं और यहाँ नहीं लड़ सकते हैं, या वे आवारा गोलियों से मारे जा सकते हैं। मर्करी ने ब्लेड पर 2 गोलियां चलाई, पीछे मुड़ा और डीकन पर चिल्लाया, जिसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यहां से निकल जाओ, अन्य लोगों को बुलाओ और ब्लेड को एक साथ नष्ट कर दो। हाँ। कुछ बचे हुए वैम्पायर्स ने तुरंत डीकन की रक्षा की और भाग निकले। ब्लेड ने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। इस बार वेदी खाली थी, केवल 12 घायल वैम्पायर एल्डर बने रहे। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान है। वांगबर्ग 5 मंजिला इमारत की परत दर परत नीचे कूद गया। 12 घायल बुजुर्गों ने किसी को आते देखा। उसने जल्दी से कहा, हमें बचाओ, हम तुम्हें जो कुछ भी चाहते हैं वह दे सकते हैं। वांगबर्ग ने इन बुजुर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो बलिदानी थे। वह वेदी के बीच में खड़ा हो गया और छत की ओर देखने लगा। ऐसा लगता है कि आगे बिजली गिर रही है। वांगबर्ग इसके बारे में सोच रहे थे कि तभी कुछ वैम्पायर अचानक बगल से आ गए। इस अध्याय का अंत। पहले का अनुक्रम